अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। तो अमेज़न FBA होलसेल बिजनेस का जो आप लेक्चर जो है आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और बहुत सारा जो स्टूडेंट ने अमेज़न FBA होलसेल काम शुरू भी कर दिया है। और आपके जो कमेंट्स का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो का पूछते हैं कि सर आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो आज पिछली जो वीडियोस में पिछले जो 6 लेक्चर जो हो चुके हैं उसमें आप लोगों को मैंने अमेज़न FBA होलसेल के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर दिए। आपको ये बता दिया कि आपको अमेज़न FBA बिज़नेस करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपने नोट कर लिया होगा। और मुझे 2-4 जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमने अमेज़न FBA को स्टार्ट कर दिया है आपकी हिदायत के मुताबिक। तो उन दलेर स्टूडेंट्स को मैं सलाम करता हूं कि आपने मेरी रिकमेंडेशन को सिलेक्ट किया और अपना काम को शुरू कर लिया। तो पिछले जो लेक्चर की तरफ मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। आपने जिन जिन चीज़ों का जो ख्याल करना है वो एक मरतबा थोड़ा सा आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपने जिस प्रोडक्ट को आपने जो सिलेक्ट करना है उसका मार्केट के अंदर और आपके जो ब्रांड है उसके पास उसका स्टॉक मौजूद होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो स्टॉक जो उससे ख़रीदें और पीछे से वो कंपनी के पास ब्रांड के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो आपने इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कि जिसका जो स्टॉक पीछे अगर आप थोड़ा सा माल कंपनी से उठाते हैं तो पीछे उसके पास स्टॉक मौजूद होना चाहिए। और स्टॉक मौजूद होने के बाद आपने उस प्रोडक्ट का भी आपने ख्याल रखना है, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका MRP जो सबसे कम हो, मिनिमम रिटेल प्राइस जिसका जो कंपनी रिकमेंडेशन करती है कि आपने इस जो प्रोडक्ट को इस जो है रेट से नीचे नहीं सेल करना है। तो कम से कम जो बिलो वाली प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है जिसकी जो प्राइस सबसे कम कंपनी आपको रिकमेंड कर रही हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उस प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, आपकी जो है रेवेन्यू सेल ज़्यादा होगी और आप ज़ाहिर है उसको कम लागत में सेल कर सकते हैं। तो जब आप चीज़ मार्केट में कम करेंगे तो अमेज़न आपको उस चीज़ को रिकमेंड करेगा। और जो आपके कंपटीटर हैं वो ज़ाहिर है उनकी प्राइस हाई होगी, आपकी जो प्राइस कम होगी तो अमेज़न डेफिनेटली आप ही को रिकमेंड करेगा। और जिस वक्त अमेज़न आपको रिकमेंड करेगा आपकी जो सेल है वो बूस्ट कर जाएगी, आपके रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा होगा। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर आप ऐसा करते हो कि आप कम MRP वाली जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो कंपनी जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप कंपनी की बताई हुई MRP से जो है कम रेट पे बेचते हैं, हो सकता है कंपनी आपकी शिकायत अमेज़न को कर दे और अमेज़न आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दे। कंपनी ने सिर्फ सिंपल ये कहना है कि ये जो है अपना बिजनेसमैन है ये हमारी प्रोडक्ट को जो मिस यूज़ कर रहा है या जो हमारी जो है इजाज़त के बगैर सेल करना है। इसके अलावा कंपनी को अमेज़न को शिकायत नहीं कर सकती और ये जो शिकायत वो बहुत बड़ी होती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एक और जो चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो आपका कंपटीटर है। आपका कंपटीटर जो है उसकी प्राइस को भी आपने देखना है कि ये ना हो कि आपका कंपटीटर आपकी जो प्रोडक्ट जो आपने हंट किया है अमेज़न FBA बिजनेस सेल में तो वो प्राइस जो है उसकी जो कम हो और आपकी प्राइस ज़्यादा हो। तो जब आपकी प्राइस ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होनी, आपकी कंपटीटर की प्राइस सेल हो रही है। और आपने अपने कंपटीटर का जो है स्टॉक का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपके कंपटीटर के पास स्टॉक ज़्यादा हो और आपके पास स्टॉक कम हो। और जिसके पास स्टॉक कम होता है तो अमेज़न उसको रिकमेंड नहीं करता है, ज़्यादा स्टॉक वाले को रिकमेंड करता है। और जो है बाय बॉक्स का बटन भी उसी के पास होता है जिसकी प्राइस को जो है जो अपनी प्राइस को अमेज़न में कम रेट में सेल करता है और जिसका स्टॉक ज़्यादा हो। और जो बाय बॉक्स का बटन जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था और आज इस लेक्चर में बता दूं, बाय बॉक्स का जो बटन है वो उसी बंदे को मिलता है जिसकी जो है वैल्यू ज़्यादा हो, जिसकी रिव्यू ज़्यादा हो, जो अमेज़न के अंदर पुराना सेलर हो। ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम अमेज़न जो बाय बॉक्स के हवाले से आपको एक वीडियो बताएंगे जिसमें तमाम डिटेल बाय बॉक्स के बारे में बता देंगे। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने जो है अपनी ब्रांड को सेलेक्ट करने के बाद जो है ब्रांड हमें सेलर सर्टिफिकेट दे देती है। अप्रूवल होने के बाद वो अपनी एक्सेल की शीट हमें जो प्रोवाइड कर देती है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट होती हैं। ज़ाहिर है एक कंपनी 2, 4, 5, 10 आइटमें तो ज़ाहिर मार्केट में सेल नहीं करती, उनकी जो आइटमें कम 400, 500 या 1000 होती हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया था
कि आपने जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आपने जो सेलेक्टेड आइटम को उठाना है, वो मैंने आपको कीपा जो पे टूल्स भी है और फ्री ऑफ कास्ट भी है, इस टूल्स की मदद से आपको बताया था कि आपने अपने ब्रांड की जो है एक्सेल की शीट है उस टूल्स में डाल देनी है, और आपने वो चंद चीज़ें की डिटेल वो भी आपने साथ डालनी है। उसके बाद आपको वो टूल्स है वो जो है तमाम जो अच्छी अच्छी जो प्रोडक्ट्स होंगी आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको ला के आपके सामने खड़ा कर देगा। ये 10 से या 12 ये प्रोडक्ट हैं, जो रिक्वायरमेंट जो डिटेल आपने टूल्स को बताई थी उस टूल्स की अकॉर्डिंगली जो स्पेसिफिकेशन आपने टूल्स को बतानी है उस टूल्स की अकॉर्डिंगली टूल्स ने आपके सामने वो प्रोडक्ट लाके खड़ी कर देनी है। तो आपने क्या क्या स्पेसिफिकेशन टूल्स को बतानी है, टूल की मदद से जो आपने स्पेसिफिकेशन डालनी है, नंबर 1 पे आपने उस टूल्स में डालना है कि वो प्रोडक्ट आपको जो है आपने उसकी फ़िल्टर लगा के आपने उसको सर्च में जाके उसको सेट कर लेना है और उसको बताना है कि जिसका जो है MRP मिनिमम रिटेल प्राइस सबसे कम हो, आपने उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है जो BCR, जिस प्रोडक्ट का BCR जो सबसे ज़्यादा हाई होगा वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो आपने हाई BCR और लो MRP वाली प्रोडक्ट को आपने उस कीपा टूल्स में आपने सर्च में डालना है, फ़िल्टर करना है। तो कीपा जो टूल्स है आपको अकॉर्डिंग टू आपकी स्पेसिफिकेशन आपको तमाम जो चीज़ें हैं आपके सामने जो 1000 की लिस्ट होगी, 500 की लिस्ट होगी, जितनी भी प्रोडक्ट की लिस्ट होगी उसमें से उसने आपकी स्पेसिफिकेशन और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले कर देनी है। मेरा ख्याल है वो 10 से 15 तो आपकी जो है वो प्रोडक्ट निकल आएगी मार्केट के अंदर, उस लिस्ट के अंदर से आपके सामने आ जाएंगी। ये मरहला जब हो जाएगा आपकी जो प्रोडक्ट है आप सेलेक्ट कर लोगे, आपके अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन टूल्स के ज़रिए आपने उस प्रोडक्ट को बाय करना है और अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। अपने ब्रांड से चीज़ें को उठाकर अब आपने अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचानी है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री। तो ये प्रोसेस अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा मेथड जो है सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपने अपनी जो ब्रांड से अपनी चीज़ों को उठाना है और अमेज़न के वेयर हाउस तक ले जाना है। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो हर जगह जो 2 नंबरी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस काम से आपने बचना है। वो करते क्या है, वो शुरू में तो अपनी ब्रांड से वो चीज़ें उठा लेते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि ब्रांड जो है उनको चीज़ें ज़ाहिर है उसका मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, तो वो उसके बाद करते ही हैं कि चाइना से उसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनवाकर अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाकर उसको उसी के अगेंस्ट उसको सेल कर देते हैं। तो ब्रांड को तो ज़ाहिर इसका पता नहीं चलेगा। ये सारा का सारा काम जो होता है ये है इसलिए कि आपको जो है चाइना में जो है उसी ब्रांड की कॉपी बहुत ही सस्ती मिल जाती है, और वो आप ब्रांड की जो प्रोडक्ट बेचने की बजाय आप जो चाइना से कॉपी बना के बेचना शुरू कर देते हो। ब्रांड को पता चले या ना चले ये तो बाद की बात है। अगर अमेज़न को पता चल गया तो वो भी आपका अकाउंट को सस्पेंड कर सकती है। लेकिन सपोज करें अमेज़न को भी पता नहीं चला और ब्रांड को भी पता नहीं चला, तो आप कम से कम अपनी रोज़ी को हलाल करके खाएं, अपनी रोज़ी को हराम तो ना करें। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने अपनी जो है ब्रांड की जो है चीज़ें हैं उसी को रिकमेंड करना है। आपने पहले से देख लेना है कि कंपनी में मेरी ये आइटम बाय करने के बाद स्टॉक कितना मौजूद है, और जिसका स्टॉक आपकी ब्रांड के पास हायर हो आपने उसकी जिसकी प्रोडक्शन जो कंटिन्यू आपकी ब्रांड करती रहे उसको स्टॉप ना करे, उसको डिसकंटिन्यू ना करे। तो आपने उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी जो प्रोडक्शन है डिसकंटिन्यू ना हो, उसका साबिका रिकॉर्ड अच्छा हो और वो मुसलसल उसकी मार्केट में वैल्यू जारी हो। तो आपने खास तौर पे उसी आइटम को सेलेक्ट करना है जिसका मार्केट के अंदर जो अवेलेबिलिटी का मसला ना है। ये ना हो कि आप अमेज़न में जाके अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और पीछे जो दोबारा से आपकी प्रोडक्ट आपकी जो है नियर टू एंड स्टॉक आ गया, तो आप दोबारा से अपने ब्रांड से रब्ता करते हैं, पता चलता है ये वो आपकी जो ब्रांड है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और आपको वो अब नहीं मिल रही। आपने अपनी प्रोडक्ट को सपोज करें जो है अमेज़न बाय कर लिया है, तो आपका जो ब्रांड है वो आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पे आपने जो है इस अपनी प्रोडक्ट को पहुँचाना है। तो ज़ाहिर है आपने अमेज़न पे काम कर रहे हैं, FBA होलसेल का काम है, बिजनेस है आपका, तो आपने सबसे पहले अमेज़न के साथ शिपमेंट प्लान बनाना होगा। तो उसका कोई मसला नहीं है, वेरी सिंपल है। आपको प्राइवेट लेवल में मैंने आपको बताया था कि अमेज़न के साथ शिपमेंट प्लान आपने
किस तरीके से बनाना है ये जस्ट सेम सिमिलर उसका है। तो आप जो है अपने अमेज़ोन सेलर अकाउंट में जाएं और वहाँ पर आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, एक जो है ड्रॉप लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। उस पर आपने आपकी जो है आप इन्वेंट्री जो है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास शो हो रही होगी, जो ऑलरेडी आपने अमेज़ोन के अंदर जो है अपनी लिस्ट को लगाया होगा। अपनी अमेज़ोन जो है सेलर जो सर्टिफिकेट भी लगाया होगा अमेज़ोन ने आपको अप्रूवल देने के बाद, वो लिस्ट जो है आपकी शो हो रही होगी। आपने उस लिस्ट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा होगा जिस पे लिखा होगा सेंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री। आपने उस पर क्लिक करना है तो एक और पॉपअप जो लिस्ट है आपके सामने जो है वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहले जो अमेज़ोन ने आपसे जो क्वेश्चन पूछना है कि वो कहाँ से आ रही है, सेंड फ्रॉम कहाँ से है। तो सेंड फ्रॉम जो है आपके जो ब्रांड है उसका एड्रेस होगा, तो आपने ब्रांड से पहले से रब्ता करके रखना है, उसको बताना है उसके आपका कंपनी का एड्रेस कहाँ है, कौन सा है, क्या पता है आपका। तो कंपनी का एड्रेस आपने जो है नोट कर लेना है और वहाँ पे सेंड फ्रॉम पे आपने अपनी ब्रांड का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। जितनी क्वांटिटी आप खरीदेंगे, 1000 खरीदेंगे, 2000 आइटम खरीदेंगे, वो क्वांटिटी आपने वहाँ पे डाल देनी है। फिर उसका साइज़ का पूछेगा, कितना साइज़ है, बल्क में है, छोटा है, स्मॉल है, लार्ज है, वो आपने बता देना। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी जो वेट कितना है, वो वेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने मिनिमम वेट कितना है जो सिलेक्ट करना है, कौन सी आइटम को सिलेक्ट करना है, तो आपने उसका वेट का भी वहाँ पे मेंशन कर देना। तो जिस वक्त वो पैकिंग का आपसे पूछेगा कि अमेज़ोन ने पैकिंग करनी है या मर्चेंट ने करनी है, तो आप मर्चेंट को सिलेक्ट करेंगे। जब आप मर्चेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल अमेज़ोन शो कर देगा, जो प्रोडक्ट लेबल कहते हैं, वो आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको आपने अपने जो है ब्रांड को बता देना है कि ये जो है प्रोडक्ट लेबल है, वो ज़ाहिर है वो तो आपके ब्रांड ने मस्ट है वो लगानी ही लगानी है, पैकिंग करनी ही करनी है। तो वो जो आपने उसको बता देना है। उसके बाद अमेज़ोन आपसे शिपमेंट का पूछेगा कि आपने शिपमेंट कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करना है, जिसपे अमेज़ोन की रिकमेंडेशन शिपमेंट जो है कंपनी मौजूद होगी, वो आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वो इंतहाई आपको सस्ते दाम में आपकी जो प्रोडक्ट है वो अपना आपके ब्रांड से उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देगी। तो वहाँ पे एक जो है शिपमेंट जो लेबल का जिक्र होगा, जिसे हम बॉक्स लेबल भी कहते हैं। शिपमेंट लेबल और बॉक्स लेबल सेम एक ही चीज़ को कहते हैं। वो जो जिस पैकिंग के अंदर, जिस कॉटन के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर, जो बहुत बड़ा डिब्बा होता है जिसमें 100 की क्वांटिटी होती है, 50 की क्वांटिटी होती है या 500 की क्वांटिटी होती है, वो उसको शिपमेंट बॉक्स कहते हैं, उसको जो है बॉक्स लेबल कहते हैं। वो कितने कार्ट्रेज में आ रही है, 5 में है, 10 कॉटन है, 20 कॉटन है, वो आप बताएंगे कि मेरा एक जो कॉटन जो बॉक्स है, एक कॉटन है, उसमें कितनी पैकिंग होती है। तो वो टोटल 10 बॉक्स बनते हैं या 10 कॉटन बनते हैं, वो आपने उसके हिसाब से वो प्रिंट आउट भी आपने वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है, वो भी अपने जो है ब्रांड को बता देना है। जो आप प्रिंट करेंगे उसके अंदर आपको जो है अमेज़ोन का वेयर हाउस का बता देगा कि अमेज़ोन ने आपको कौन से वेयर हाउस को रिकमेंड किया है। तो इससे भी आपको जो सेंड जो टू का आपके पास एड्रेस आ जाएगा और आप अमेज़ोन के सेलर अकाउंट, वहीं पर आपके पास 2 ऑप्शन हो रही होगी, सेंड फ्रॉम और सेंड टू। सेंड फ्रॉम जो आ रहा होगा आपके ब्रांड का एड्रेस होगा, सेंड टू जो अमेज़ोन ने जो रिकमेंड किया है, जो वेयर हाउस आपको रिकमेंड किया है, जिस वेयर हाउस में आपकी जो ब्रांड ने जाना है उसका एड्रेस लिखा होगा। सेंड फ्रॉम और सेंड टू को उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ लगी होगी। सेंड टू का जो है एड्रेस है वो आपके जो प्रोडक्ट लेबल और आपके बॉक्स लेबल पे भी मौजूद होगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको किस एड्रेस पे पहुंचाना है वो आपको 2 किस्म से आपको पता चल जाएगा। एक जो आपके प्रोडक्ट लेबल और दूसरा जो आपके अमेज़ोन के जो आप शिपमेंट प्लान बनाओगे अमेज़ोन के साथ, वहाँ पे आपको सेंड फ्रॉम और सेंड टू का पता चल जाएगा। तो जिस वक्त अमेज़ोन के वेयर हाउस पे आपकी प्रोडक्ट जाएगी तो अमेज़ोन उसको फ़ौरन से रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो समझ जाएगा कि जो ये वही प्रोडक्ट है जिसका शिपमेंट प्लान मैंने आप जो है फलां बंदे के साथ बनाया था और उसी को ये लेबल जो है इशू किए थे, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और आपकी जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और अपने वेयर हाउस में उसको जो है जगह दे देगा और उसको रख लेगा। उम्मीद है आपको अपने ब्रांड से किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बाय करना है और किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है और शिपमेंट प्लान किस तरह करना है, ये तमाम चीज़ें आपको जो है समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको समझ आ गई है, अगर कोई मसला है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि सर ये मसला है, आपने यहाँ पे आके
हमें जो है जो चीज़ रह गई है या नहीं रह गई है। वैसे मुझे होपफुल हूँ कि मैंने आपको तमाम चीज़ें जो है अच्छे तरीके से बता दी हैं। एक एक चीज़ जो है आपको बहुत ही प्यार से और क्लियर तरीके से बताई है। और जल्दी से आप जो है आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को आपने क्लिक कर देना। इंशाल्लाह जो इस अमेज़न FBA बिज़नेस की नेक्स्ट 2 लेक्चर रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूवर्स मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि सर हमें अमेज़न की जो नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट सीरीज़ ही हम अमेज़न ड्रॉप शिपिंग या आर्बिट्रेज के बारे में शुरू करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।